हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो सबसे बड़ी खबर है, मैं समझता हूं कि ये ऐसी खबर पिछले आपको कई दहाइयों में ऐसी खबरें नहीं मिली होंगी। इन डेकेड्स यू हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ न्यूज। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर मुआहदा है वो खत्म कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर का जो ट्रीटी है, जो एग्रीमेंट है, वो खत्म कर दिया उन्होंने। पहली बात ये समझें, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट को खत्म करना, इट हैज मैनी मैनी सिग्निफिकेंस, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। दूसरी बात क्या है इसमें, जिस चीज का हमें पता होना चाहिए कि भारत ने यह कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बॉर्डर है उसको बंद कर दिया जाए। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है। जो अटारी वाघा जिसे बॉर्डर कहते हैं वो कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। और दूसरा, उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा है जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और ये हम करने जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, ये तो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग क्या है कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, जिसमें डिफेंस अताशी, मिलिट्री अताशी, नेवल एयर अताशी जो हैं, इनको विड्रॉ कर लिया है। और इंडिया ने जो पाकिस्तान के अंदर भी नेवल एयर एंड जो अताशीज थे, आर्मी के अताशीज थे, उनको भी विड्रॉ कर लिया है। इंडिया ने पाकिस्तानी फौजियों को इंडिया के अंदर परसाना नॉन ग्राटा करार दे दिया है। इट मींस दे आर नो मोर नीडेड। और एक हफ्ते का उनको टाइम दिया है। दूसरा, सार्क वीजा जो है वो पाकिस्तान के साथ कैंसिल कर दिया। पांचवी अहम चीज ये है जो मैंने आपको बताई कि जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो 55 पे था, उसको वो 30 पे लेके आ गए। सो और मजीद जो और डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर जो लोग हैं उनको कहा गया है कि पाकिस्तान वापस वहां से वापस इंडिया आ जाए। इट मींस कि अगर इंडिया के हाई कमीशन इस्लामाबाद में 55 लोग थे तो अब वो 30 रह गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान जो है वहां से उसको भी अपने बंदे वहां पे बुला लेगा। अब देखना यह है कि ये क्या, और सुनने में ये आ रहा है जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि भारत जो है उसने अपनी फौज को हाई अलर्ट पे रहने का कह दिया। हाई अलर्ट पे। ये जो डिफेंस एयर अताशी विड्रॉ किए गए हैं, इट मींस कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डायलॉग, एनीथिंग। जो सर्विस एडवाइजर्स थे, उनका जो सपोर्ट स्टाफ है उसको भी विड्रॉ कर दिया गया। और ये जो डिफेंस, मिलिट्री और एयर अताशी की जो पोस्ट हैं, इन पोस्टों को खत्म कर दिया। इट मींस कि ये दोबारा कभी जाएंगे नहीं। ये एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए। मैसेज ये है कि जब आप बात करते थे कि जनाब इंडिया इन्वॉल्व है, तो आप कुछ भी नहीं करते थे। उन्होंने ये कहा है कि आप कल इन्वॉल्व थे, उन्होंने इतने स्टेप ले लिए हैं। आप सिर्फ बातें करते थे कि जी अफगानिस्तान में हमारा कनेक्शन हमें पता चला है, हमें इंडिया के अंदर कनेक्शन पता चला है। मैं समझता हूं कि ये बहुत 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 बड़ी खबर है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये एक डिफरेंट लेवल पे चले गए। ये 2025 की बहुत बड़ी खबर है। नरेंद्र मोदी, भारत के वजीर आजम ने ये जो स्टेप लिया, ये स्टेप बहुत बड़ा स्टेप है। और ये जो उन्होंने इमीडिएटली जो बॉर्डर बंद करना, लोगों को कहना निकल जाओ, ये बहुत बड़ी चीज है। अब कहा जाता है कि इंडिया अंडर द इंटरनेशनल लॉ इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। लेकिन वो कहते हैं जो करना है कर लो, जो तुमने करना है कर लो, जो आपने करना है वो कर लो, हम नहीं मानते। अब इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना, इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना, आप समझ लें कि अब वाटर वॉर है। भारत और भी पाकिस्तान के बीच में वाटर वॉर के लिए तैयार रहे आप। ये एक नया मुस्तकबिल है जो पाकिस्तान और भारत का लिखा जा रहा है। अ न्यू फ्यूचर, एक नया मुस्तकबिल है जो लिखा जा रहा है।
देखें पाकिस्तान को इसमें क्या एक्शन लेने हैं, क्या करना है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही सोचेगी। लेकिन आप देखें कि उन्होंने एक्शन लिया है। हम बातें करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। पाकिस्तानी सिर्फ बातें करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिए, आपको उन्होंने पैगाम दिया है कि आप इन्वॉल्व हैं, और ये एक्शन लिए, ये स्टेप लिए। स्टेप लेने के बाद अब वो दुनिया के पास जाएंगे। दुनिया के पास जाने के बाद वो कहेंगे जी हम ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। अब वो अमेरिका से क्या कहते हैं, बाकी दुनिया से क्या कहते हैं, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन, वेरी कैटास्ट्रोफिक। दिस इज नॉट समथिंग नॉर्मल, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं हुई है, ये याद रखिएगा। ये नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा भारत और पाकिस्तान की तारीख का फैसला कर दिया। और मैं तो अपने लोगों को ये कहूंगा कि आप क्या करते रहे माजी के अंदर, आप माजी के अंदर क्या करते रहे हैं। आप जब कहते थे कि जनाब भारत की हुकूमत या भारत की डीप स्टेट पाकिस्तान में इन्वॉल्व है, तो क्या कभी आपने कोई एक्शन लिया था? उन्होंने एक्शन ले लिया, उन्होंने बता दिया है कि ये एक्शन हम ले रहे हैं। अब जो है इंडिया डैम्स बिल्ड करेगा, अपनी तरफ पानी को रोकेगा। अब पाकिस्तान पानी नहीं आएगा, पाकिस्तान पानी नहीं आएगा, पाकिस्तान की फसलों को पानी नहीं जाएगा, पाकिस्तान की फसलें नहीं होंगी। जब फसलें नहीं होंगी, पानी रोका जाएगा तो जंग होगी। पाकिस्तान हो सकता है उन डैम्स को तबाह करे जो इंडिया डैम वहां बनाएगा। अब बात तो यहां पे चली गई ना। ये एक्शन क्या पाकिस्तान पहले नहीं ले सकता था? जब पाकिस्तान में 80,000 लोग मारे गए, तो हम क्यों नहीं अपने मुकदमे को दुनिया के सामने पेश करते थे? आप क्यों साइलेंट रहते थे? क्या मसला था आपको? क्या मसला था आपको? आप क्यों नहीं कर सकते? अब ये जो राजनाथ सिंह साहब है, ये आप देखें, राजनाथ सिंह ने ये जो कहा है कि आप अपने हम फैसले करेंगे। अब वो क्या एक्शन लेंगे, क्या होगा, ओनली टाइम विल टेल। अगर तो वो मजीद एक्शन लेते हैं, मैं समझता हूं उन्होंने नैरेटिव मेकिंग में देयर इज नो, कोई जोड़ नहीं है भारत का, कोई जोड़ नहीं है भारत का। एक्शन हुआ, उन्होंने आपको बता दिया ये करना है, उन्होंने आपको बता दिया ये करना है, ये जो कर दिया उन्होंने। आप सिर्फ क्या कहते थे फॉर द मीडिया कंजम्पशन, कि जनाब आप कहते थे मीडिया कंजम्पशन के लिए, ओ भाई साहब इंडिया ने कराया, अफगानिस्तान ने कराया, करते क्या थे? कुछ भी नहीं। ये एक हिस्टोरिक रिटेलिएशन है, दिस इज हिस्टोरिक रिटेलिएशन एंड दिस इज अ डिप्लोमैटिक मूव। अब पॉलिटिकली क्या होगा, इकोनॉमिकली क्या होगा, ये देखा। इंडिया बहुत देर से इंडस वाटर ट्रीटी से निकलना चाहता था। जिनको नहीं पता, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, इंडिया ने स्पेशली पाकिस्तान को खत लिखे। इंडिया का यूनिलैटरली विड्रॉ कर जाना, इसका मतलब है उनको कोई परवाह नहीं है इंटरनेशनल लॉ की। क्या होता है इंटरनेशनल लॉ? सॉरी जरा बताइएगा क्या होता है, व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ? वो कहते हैं क्या है कानून, बताएं इंटरनेशनल लॉ क्या है, बताएं हमें, क्या कर लेंगे आप, किसके पास जाएंगे? वर्ल्ड बैंक ने ट्रीटी कराई थी, हम नहीं मानते उसको, जाओ जो होता है कर लो। ये वो कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ बातें, बातें सुन लो, बातें इनसे सुनो, बातें आप कि जी बातें हम बड़ी करेंगे, बातें सुन लो, इनसे बातें सुन लो कि जी आप जितनी बातें हमसे जो है ना वो कर लो, काम कोई नहीं होगा। दोस्तों, जो सीसीएस का कल बैठक हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री था, अपना अजित डोभाल था, एस जयशंकर था, अमित शाह था, सब मिलकर जो एक बैठक हुआ था, इसमें कुछ फैसला लिया गया है पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइट करने के लिए। मैं पहले बोल देता हूँ, ये पूरा टाइट नहीं है, 10% टाइट है, बाकी 90% अभी बाकी है। इसमें
सबसे पहले इंडिया वाटर, जो सिंधु जल संधि था पाकिस्तान के साथ, सारे बंद कर दिए गए। सारे जो संधि था, जो सारे बंद कर दिए गए। पाकिस्तान को पानी देने का अभी सवाल नहीं है। 3 महीने के बाद हालत टाइट हो जाएगा। दूसरा किया है, अटरी बागा बागा जो बॉर्डर होता है अटरी का, वो सारे बॉर्डर बंद कर दिया। पाकिस्तान से इंडिया में आने के लिए जो बॉर्डर था सारे बंद कर दिया। ऐसा भी अभी कम था, लेकिन अभी फुल बंद कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान का जो नागरिक इंडिया में है, जो लोग आता है जाता है, बिजनेस करता है या कुछ बिजनेस तो होता नहीं, कोई काम काज करता है या कुछ है, उन लोगों को साढ़े 48 आवर्स टाइम दिया गया कि इंडिया से आप निकल जाओ, नहीं तो बाद में अरेस्ट हो जाओगे। ये टाइम दे दिया। उसके बाद पाकिस्तान के जो उच्चायोग है उनको कम कर दिया। 30 तक आदमी रख सकता है उच्चायोग, बहुत लोग रहता है, कामकाज करता है, जो डिप्लोमेटिक कामकाज होता है, तो बोल दिया गया 30 के ऊपर नहीं रख सकते। उसके बाद पाकिस्तानी को जो वीज़ा दिया जाता है, जो वीज़ा इजी सार्क का हिसाब से एक वीज़ा इजी था, दिया जाता था कोई भी काम पे, कोई भी इसमें, सारे बंद कर दिया गया है। ये अभी स्टेप ले गया है। तो दोस्तों, ये स्टेप बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ये सामूहिक जल्दी जल्दी ले लिया गया। इसके बाद आगे का एक्शन होगा, क्योंकि मोदी साहब एक बड़ा दौरा था जो सऊदी में चल रहा था, वो कैंसिल करके आ गया। जयशंकर साहब अमेरिका में दौरा कुछ था, प्रोग्राम कैंसिल करके आ गया। तो इसका मतलब क्या, उस देश को भी ये अहमियत मालूम हो गया कि इतना बड़ा अटैक हो गया, जो पहलगाम का अटैक है इसका। अभी मेरा सवाल ये है, अभी आप वीडियो स्किप मत कीजिए, बहुत सुनने का लायक है। मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, आपको जो मैं बताऊंगा हो सकता है आपको कोई काम आ जाए, तो आप स्किप मत कीजिए, पूरा सुन लीजिए। दोस्तों, अभी ये हमला, ये घटना क्यों हुआ? पाकिस्तानी जो पत्रकार था डॉक्टर कमर चीमा, उसने भी बताया, वो तो अपना देश का नाम होकर ही बोलेंगे ना, वो एक पाकिस्तानी है, लेकिन मैं इंडिया का होने के नाते मैं जो समझता हूँ वो आपको बस शेयर करना चाहता हूँ। एक तो उसी टाइम पे जेडी वैन, जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है, उसने आया, उसको दिखाना चाहता है कि कश्मीर अभी शांत नहीं है, ये प्रॉब्लम है कश्मीर का। इंटरनेशनली इसको उजागर करने के लिए ऐसा काम किया गया है। उसके बाद सारे देश में हिंदू मुस्लिम दंगा लग जाए, एक बहुत वाइटल पॉइंट है, आपको शायद सुना नहीं होगा, सारे देश में हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए, इसलिए ये पॉइंट किया कि चुन चुन के ये लोग मुस्लिम को नहीं मारा, हिंदू को मारा। एक मुस्लिम मारा गया, वहाँ का जो टेररिस्ट है, ऐसा सुना था मैं, वहाँ का जो ये करता था, जो गाइड वगैरह होता था, ऐसा लोकल लोग, एक मारा गया सुना। बारी चुन चुन के पैंट खोल के मारा, ठीक है, पैंट खोल के देखा है मुस्लिम है हिंदू है, क्योंकि अब समझ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। तो ये सब कहानी था, बहुत दुखद बात है। ये सोचा था कश्मीर तो लग जाए, हिंदू मुस्लिम राइट पूरा इंडिया में लग जाए, बहुत बड़ा प्लान है। ये प्लान कोई छोटे मोटे टेररिस्ट नहीं करता, ये ऊपर से किया जाता है। उसके बाद ये लोग नहीं चाहता है, जो इनका जो मेन मास्टरमाइंड है, ये लोग नहीं चाहता पाकिस्तान में टूरिज्म हो, क्योंकि ऐसा हमला पहले नहीं हुआ था, शुरू में हुआ था 1980-19 का दशक में। अभी ये लोग मिलिट्री को मारता था ताकि कश्मीरी लोग को सहानुभूति मिले इन टूरिस्ट लोगों को, लेकिन अभी टूरिस्ट को मार रहा है। क्यों मालूम? क्योंकि टूरिस्ट लोग आने से कश्मीर का फायदा हो रहा है ना, ज़्यादा टूरिस्ट आएगा, ज़्यादा फायदा होगा। इससे क्या होगा, टूरिस्ट लोग इंडिया के ऊपर भरोसा हो जाएगा, इंडिया अपना खुशहाल होगा, तो ये टूरिस्ट लोगों का बात सुनेगा नहीं कोई। इसलिए वजह से तो टूरिस्ट कम हो गया ना, पहले ऐसे नहीं होता। तो इसलिए टूरिस्ट को मारा, टूरिस्ट को मारने से टूरिस्ट आएगा नहीं, इनका रोजी रोटी नहीं मिलेगा, पत्थरबाजी करने में फ़ायदा होगा, ये सब बात है। तो इसलिए टूरिस्ट को मारा। टूरिस्ट नहीं चाहता है, ये लोग नहीं चाहता है टूरिस्ट वगैरह आए। कश्मीर का लोग तो चाहता है टूरिस्ट आए, टूरिस्ट आएगा तो उनका इकोनॉमी ज़्यादा होगा, लेकिन एक टेररिस्ट का जो मास्टरमाइंड है, ये लोग नहीं चाहते। ये सीधा बात है। मैं जो वैलिड पॉइंट बोल रहा हूँ, आपको शायद न्यूज़ में नहीं भी मिले भी, ठीक, ये बात आप सुन लीजिए। और एक बात, कश्मीर अगर शांत रहेगा तो उनका बात पाकिस्तानी जो लोग जो बोलता है, पाकिस्तानी नेता लोग जो बोलता है, उनका बात कोई नहीं सुनेगा।
उनका जो पब्लिक है, अभी का जो यंग जनरेशन है, वो पाकिस्तान की बात सुनेगा नहीं। इस बात से एक डर का माहौल पैदा करना चाहता है, ताकि इन लोगों को बात भी पाकिस्तानी लोगों की बात सुने। ठीक है, अभी तो सुनता नहीं। पाकिस्तान में डेवलप्ड हो रहा है, कश्मीर में डेवलप्ड हो रहा है, ब्रिज बन रहा है, थिएटर आ रहा है, दुबई का शेख लोग उधर बिजनेस कर रहा है, उधर मॉल बन रहा है, श्रीनगर में मॉल ऑफ श्रीनगर बन रहा है, और भी बहुत कुछ हो रहा है, सऊदी भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये सब बात है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद ये लोग इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाना चाहता है कि देखो कश्मीर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, यूएन में दिखाना चाहता है, इसका भी ऐसा मीटिंग बुलाएंगे लोग, इंटरनेशनल मीडिया में इसका चर्चा होगा, कश्मीर में प्रॉब्लम है, इंडिया जुल्म कर रहा है, ऐसा बात है। ये सब दोस्तों बात है, इस बार ये सब हेड पॉइंट है, इस वजह से कश्मीर में ये ऐसा ये किया। इसका मैं छोटा सा इलाज भी बताना चाहता हूँ, हो सकता है मेरे से आप मुतमईन हो या ना हो। ये जो छोटे मोटे टेररिस्ट है, इनको मार के कुछ फायदा नहीं है। जो मेजर गौरव बताया, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। इनको मारना चाहिए। इनका जो प्रधान है, जैसे इजराइल ने करता है, क्या करता है, सारे अपना देश से मिसाइल छोड़ता है, ईरान का जो सेना प्रधान था उसको मार दिया। जो जिहादी जो बैठा है इधर उधर देश में बैठा है, उनको सीधा मार देता है। जो हमास का जो मेन सरबराह था, मिसाइल से, इजराइल से मार देता है। इंडिया को भी होना चाहिए, इंडिया को थोड़ा बड़ा डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, ऑफेंसिव होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो जिहादी ग्रुप होता है, जैसा मसूद आजाद, दाऊद इब्राहिम, जैश सिंह मोहम्मद, इन जो लोग हैं, इनको इंडिया से मिसाइल से मार दो। जो मार दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद जो पाकिस्तान का बड़ा बड़ा नेता है, जो बात करता है ऐसा ना, उनको भी मिसाइल से मार दो। आप अगर एक दो को मारोगे तो खौफ पैदा हो जाएगा, बाद में ये लोग इंडिया के विरुद्ध काम करने से 1000 बार सोचेंगे। ऐसा काम करना पड़ेगा इंडिया को, नहीं तो इंडिया का चैन सुख शांति सब ये लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। वो लोग तो आगे कुछ कर नहीं सकता फ्यूचर में, लेकिन अपना देश का जो पब्लिक को तकलीफ देने लगेंगे। दोस्तों, ये था मेरा छोटा वीडियो। हो सकता है आपको कुछ अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी लगे आप कमेंट कर सकते हो कि मैं गलत बोला। ठीक है, मैं रखता हूँ। लास्ट तक देखा, थैंक यू, शुक्रिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट में मैं यही बोलूंगा, जय हिंद।